आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। 14 नवंबर हो गई है, यानी कि नवंबर का लगभग आधा महीना बीत चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब एज अ ट्रफ पहाड़ों के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इसके प्रभाव से काफी दिनों के बाद स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। और ये स्नोफॉल आपका जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के कुछ इलाकों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी दिखाई देगा। लेकिन उत्तराखंड में बहुत हल्की बारिश ऊंचे पहाड़ों पर होगी, बाकी इलाके सूखे ही रहेंगे। हालांकि बादल वगैरह छा सकते हैं। तो ये काफी दिनों के बाद एक अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है और ये अच्छे संकेत हैं, क्योंकि इसके बाद सर्दियां बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो ज्यादातर जो इलाके हैं उत्तर भारत के, मध्य भारत के, वहां पर मिनिमम टेम्परेचर सामान्य के ऊपर बने हुए हैं। दिल्ली में भी अभी तक का सबसे कम टेम्परेचर दर्ज किया गया है, मिनिमम टेम्परेचर सफदरजंग में, जो 16.1 है। और वैसे भी रिज वगैरह जो दिखाया जाता है कि काफी नीचे है वो, लेकिन खुला एरिया है, तो वहां का टेम्परेचर मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वो दिल्ली को रिप्रेजेंट नहीं करता। जो सफदरजंग है वो दिल्ली को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से अमृतसर वगैरह में 5 से 6 डिग्री ऊपर है। और कई इलाके हैं यहाँ पर 4 से 5, 5 से 6, 3 से 4 डिग्री, यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई इलाके जो सामान्य से ऊपर तापमान देख रहे हैं। सर्दी अभी तक नहीं आई है। अगर सामान्य टेम्परेचर भी हो जाए तो भी सर्दी का एहसास होने लगेगा। हालांकि सुबह और शाम के समय हल्की सर्दी दिखाई दे रही है, लेकिन जो कड़ाके की सर्दी है उसका इंतजार थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है। ये वेदर सिस्टम है, मैं आपको दिखा देता हूं कि एंटी साइक्लोन यानी विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो ट्रफ दिखाई दे रहा है। एक ट्रफ है जो मेघालय से लेकर के उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन तमिलनाडु और साउथ आंध्र प्रदेश के तट के आसपास बना हुआ है। और ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो आपका साउथ ईस्ट अरेबियन सी में है। माफ कीजिएगा, ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये इसके प्रभाव से लो प्रेशर एरिया बन चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बन गया है, तो इसका असर अब तमिलनाडु में और कई इलाकों में दिखाई देगा। लेकिन पिछले 24 घंटों में अगर हम देखें तो बारिश की गतिविधियां जो है वो हुई है आपकी। ये देखिए, हैवी रेनफॉल हुआ है जो कोस्टल एरियाज है इसके, आपके जो आंध्र प्रदेश के 63 67 इतनी मिलीमीटर बारिश हुई है। उसी तरह से चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में, कोस्टल तमिलनाडु में, श्रीलंका में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, क्योंकि इसी जगह पर लो प्रेशर एरिया है। तो इसका असर ये तटीय इलाकों में दिखाई दे रहा है। तो और जो आपका इंटीरियर तमिलनाडु है वहां पर और दक्षिणी केरल में भी बारिश हुई है। तो इस तरह की बारिश की गतिविधियां हम देख रहे हैं, लगातार हो रही है। अब जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी बढ़ सकती है और ये तमिलनाडु के साथ साथ दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, कोस्टल आंध्र प्रदेश, केरल और जो कोस्टल ये कर्नाटक है, यहाँ पर भी बारिश बढ़ जाएगी। महाराष्ट्र तक भी बारिश की गतिविधियां अब शुरू हो जाएंगी। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा, ये जो इलाके हैं ये भी बारिश दिखना शुरू करेंगे। यानी महाराष्ट्र में भी बहुत दिनों के बाद बारिश आपको दिखाई दे जाएगी। तो अगर हम देखें तो जो टेम्परेचर है वो किस तरह से गिर रहे हैं, तो आप देखिए कि ये जो नीले अक्षर लिखे हुए हैं, इसका मतलब है कि ये ड्रॉप है टेम्परेचर का। लाल में टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, यानी पिछले 24 घंटों की तुलना में। तो ये सुबह 8:30 बजे का है। तो आप देखिए कि उत्तर भारत में, मध्य भारत में, पूर्वी भारत, इस सारे इलाके में टेम्परेचर गिर रहे हैं, क्योंकि उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। कई दिनों से हम देख रहे थे कि पूर्वी हवाएं चल रही थी, यहाँ से चल रही थी, और जो बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के आती हैं हवाएं, वो अपेक्षाकृत गर्म होती है, मिनिमम टेम्परेचर को गिरने नहीं देती। और जब उत्तर पश्चिम दिशा से या पश्चिमी दिशा से हवा चलती है तो वो इस मौसम में सूखी होती है, शुष्क होती है और तापमान को गिराती है, मिनिमम टेम्परेचर गिरते हैं। तो इसीलिए टेम्परेचर थोड़े से गिर रहे हैं। हालांकि अभी जो कड़ाके की सर्दी है या जो नॉर्मल टेम्परेचर आने में भी समय लगेगा। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 15 तारीख 16 तारीख के बाद बाहर निकल जाएगा, आगे चला जाएगा। उसके बाद जो उत्तरी हवाएं चलेंगी वो थोड़ा बहुत, यानी कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट ड्रॉप तो नहीं करेगा, क्योंकि पूरा पहाड़ यानी पूरे पहाड़ी इलाके बर्फ से लद जाने चाहिए। तब जो बर्फीली हवाएं चलती हैं उत्तर भारत से, यहाँ से अगर यहाँ पर मान लीजिए कि अगर हम इसी मैप में देखें तो समझ लीजिए कि यहाँ पर ये स्नोफॉल हो गया इस इलाके में। तो यहाँ से जो हवाएं आएंगी इस तरह से, ये बर्फीली हवाएं होंगी, तो ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के कुछ इलाकों के साथ मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र तक तापमान को गिरा देती है। यानी कि जब ये हवा शुरू होती है तो शुरुआत दौर में पंजाब और हरियाणा, दिल्ली का टेम्परेचर गिरता है 2 दिन के बाद, और मध्य भारत का, और 3 दिन के बाद ये जो तेलंगाना तक का तापमान गिरता है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बीच में गैप होना चाहिए 4 से 5 दिनों का, लेकिन अभी गैप दिखाई दे रहा है।
तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि अभी जो टेम्परेचर है वो थोड़े बहुत गिरेंगे ये 16 तारीख से, लेकिन बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी का इंतजार अभी भी हमें करना पड़ेगा। तो इस तरह का है। और अगर हम देखें तो ये देखिए ड्रॉप है, और ये जो मिनिमम टेम्परेचर है, तो अभी भी आप देखो कि टेम्परेचर जो है माइनस में नहीं पहुंचे हैं। गुलमर्ग में 0.2 या केवल 0 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। क्वाजीगंड में 2 डिग्री है, बनिहाल में 3 डिग्री है, श्रीनगर में 4.6 है, बुनतर में 5 है, मनाली में 5.1 है, और मुक्तेश्वर में 5.7 है, यानी 5 और 6 के आसपास इस इलाके में टेम्परेचर बने हुए हैं। तो अगर देखें तो माउंट आबू, कोमा, शिमला, शिलोंग, ऊना, मांडला जो है प्लेन्स में वो सबसे कम है 11.2, और उसके बाद आप देखेंगे अंबिकापुर जो है ये छत्तीसगढ़ में 12.4, यानी कि अभी भी 10 डिग्री के नीचे ज्यादातर प्लेन्स में टेम्परेचर नहीं आए हैं। तो ये यूजुअली क्या होता है कि नवंबर के महीने में टेम्परेचर काफी ज्यादा गिर जाते हैं। तो अभी यानी कि कड़ाके की सर्दी कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। मुंबई वाले भी जो भाई बहन है वो पूछ रहे हैं कि सर्दी कब आएगी, अभी दिल्ली में ही नहीं आई, तो वहां पर तो समय लगता है कोस्टल एरियाज में। तो ये थोड़ा सा इंतजार लंबा हो रहा है। और ये जो जैसे मैंने बताया कि बारिश इस तरह से हो रही है। अब ये सैटेलाइट पिक्चर है, इसमें आप देखिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो ट्रफ आपको दिखाई दे रहा होगा। गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में तो बारिश की गतिविधियां, स्नोफॉल शुरू हो गया है, और बाकी इलाकों में बादल हैं, हिमाचल तक हैं। तो यहाँ पर भी अब बारिश और स्नोफॉल शुरू हो जाएगा। तो क्या होता है कि जो स्नोफॉल क्यों होता है उसके बारे में एक छोटा सा संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा कि जब टेम्परेचर पहाड़ी इलाके में काफी कम हो जाते हैं, वैसे ही ऊंचाई पर टेम्परेचर कम होते हैं, जब बारिश शुरू होती है तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे श्रीनगर में मैं था और कई साल रहा मैं वहाँ, तो वहां पर मैंने देखा, और वैसे भी जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है उसके हिसाब से, जब पहले तो बारिश शुरू होती है और बारिश जब लगातार होती है 3-4 घंटे तक, तो क्या होता है कि हल्की हल्की बारिश होती है तो टेम्परेचर और ज्यादा गिरने लग जाते हैं। फिर टेम्परेचर का एक वो जो तापमान जब 4 डिग्री से नीचे पहुंचना शुरू हो जाता है, तो जो बारिश है वो स्नोफॉल के रूप में, यानी कि रुई जैसे स्नोफॉल के रूप में गिरना शुरू होती है। और उसके बाद वो लगातार स्नोफॉल ही होता रहता है, क्योंकि टेम्परेचर इतने ज्यादा गिर जाते हैं कि जो जो पानी ऊपर से गिरता है वो इतना ठंडा हो जाता है कि वो बर्फ के रूप में नीचे गिरता है। तो स्नोफॉल इसीलिए होता है, और जब स्नोफॉल के बाद हवाएं चलती हैं तो वो तापमान को गिरा देती है। तो इस तरह का रहने वाला है। दक्षिण भारत में आप देखिए लो प्रेशर एरिया और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सबका असर है, तो पूरे इलाके में बादल छाए हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे थाईलैंड वगैरह में भी है, और श्रीलंका वगैरह में भी बादल छाए हुए हैं। अगर आप श्रीलंका वगैरह घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, लक्षद्वीप जाने का, तो लक्षद्वीप और अंडमान में तो ज्यादा बारिश नहीं है, छुटपुट बौछारें रहेंगी, लेकिन श्रीलंका के ज्यादातर इलाकों में तेज बारिश होगी, और मौसम लेकिन सुहावना रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि वहां वैसे ही मौसम गर्म रहता है। थाईलैंड वगैरह में भी जो अगर देखेंगे तो कई इलाकों में बारिश रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस नहीं है। वियतनाम वगैरह लगभग सूखा है, वहां पर बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां इस समय आपको दिखाई देंगी। तो ये सारे जो टूरिस्ट स्पॉट हैं इस तरह के, तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। अब अगर हम देखें तो उत्तर भारत से अगर शुरुआत करें, तो आप देखिए कि पहाड़ों पर ये स्नोफॉल का जो दौर दिखाई देगा, और उसी तरह से इसका जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा मजबूत है, तो इसका जो असर है वो उत्तरी पंजाब में गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर तक दिखाई दे सकता है हल्की बारिश के रूप में, यानी पंजाब में बारिश की संभावना बन रही है। बाकी इलाके देखिए, अब ये जो हवाएं हैं उत्तर पश्चिमी दिशा से चल रही हैं, तो लगातार यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब ज्यादा स्ट्रांग होता है तो यहाँ पर इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना देता है, और हवाएं यहाँ पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदल जाती हैं, पूर्वी दक्षिण पूर्वी हो जाती हैं, जिससे कि मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी क्योंकि उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं चल रही हैं, तो दिल्ली का तापमान 21 डिग्री से कल 17 डिग्री आया, आज 16 डिग्री आ गया, यानी कि यहाँ पर तापमान गिरना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है। और उसीलिए क्योंकि टेम्परेचर जब गिर जाता है, हवा भारी हो जाती है, हवा की रफ्तार कम है, तो जो लोकल पॉल्यूशन है वो एक्यूमुलेट होकर के स्मॉग बना रहा है, फॉग भी है, और उसके साथ ये पॉल्यूशन है, इसलिए स्मॉग बना हुआ है। तो ये इस तरह का वेदर यहाँ पर रहने वाला है। पंजाब में हल्की बारिश रहेगी, लेकिन हरियाणा में बारिश की संभावना नहीं है, दिल्ली में नहीं है, और पूरा राजस्थान और गुजरात सूखा रहेगा। और यहाँ पर एंटी साइक्लोन है, हवाएं घड़ी की दिशा में घूम रही हैं। ये जो आप देखेंगे कि ये जो हवा है वो इस तरह से यहाँ पर घूम रही है, ये देखिए इस तरह से आ रही है, तो ये एंटी साइक्लोन है, और यहाँ पर हवाएं इस तरह से आ रही हैं, ये देखिए यहाँ पर आ रही है, और यहाँ पर आकर के ये घूम करके यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रही है, और यहाँ पर भी घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रही है, ट्रफ बनी हुई है, और यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं वो इस तरह से घूम रही है, तो यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। ये घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रही है तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन लो प्रेशर एरिया है, घड़ी की दिशा में जब घूमती है तो एंटी साइक्लोन होता है, नीचे की तरफ आती है, और यहाँ पर मौसम साफ होता है। जहाँ घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है वह हवाएं ऊपर उठती हैं, क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है उसके हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में हवा जब ऊपर की तरफ उठती है, ठंडी होती है, बारिश देती है। तो यहाँ पर ट्रफ है, और ये जो बना हुआ है लो प्रेशर एरिया साइक्लोनिक सर्कुलेशन, तो यहाँ पर जो है
वो बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि ये उत्तर भारत है और उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। यहाँ बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी कोई वेदर एक्टिविटी है, हल्का ट्रफ है, लेकिन मॉइस्चर नहीं आ रहा बंगाल की खाड़ी से, इसीलिए इस इलाके में भी बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। सिक्किम वगैरह में एक दो स्थानों पर छुटपुट बौछारें पड़ सकती हैं। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश है, अंदरूनी आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियां हल्की रहेंगी, और जो तेलंगाना के दक्षिणी इलाके हैं वहां पर भी हल्की बारिश हो सकती है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कई इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। तटीय तमिलनाडु में ये आपका चेन्नई, पुडुचेरी, वेल्लोर, तिरुवल्लोर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश होगी। नागापट्टनम, तंजावुर, कराईकल और पंबन वगैरह में भी तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। उसी तरह से आप देखेंगे कि श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं तो जाफना से लेकर के आपका त्रिंकोमाली, बवोनिया, बट्टिकोलवा, ये सारे इलाके, इधर कोलंबो, मिरिसा, बेंटोटा और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं यहाँ पर भी तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। और सिगरिया वगैरह जो इलाके हैं, नौरा एलिया वगैरह, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। उसी तरह से जो तमिलनाडु के दक्षिणी इलाके हैं और केरल है, कर्नाटक है, ये सारे इलाके भी तेज बारिश देखेंगे। तो हम कह सकते हैं महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे ये मराठवाड़ा तक भी बढ़ेंगी, और आपका जो मुंबई से नीचे तक बारिश रहेगी, मुंबई को बारिश टच नहीं करेगी। तो इस तरह का वेदर रहेगा, और उसका कारण ये रहेगा एक हल्की ट्रफ यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रही होगी कि जो हवा है वो इस तरह से आ रही है। तो ये जो ट्रफ है इसके कारण ये बारिश की गतिविधियां यहाँ पर होने वाली है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में जो मिनी मानसून है, नॉर्थ ईस्ट मानसून जोर पकड़ रहा है। ट्रफ के कारण महाराष्ट्र में बारिश हो रही है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में पहाड़ों पर स्नोफॉल देगा। तो ये यानी कि मौसम में जो बदलाव होगा अब उसका असर पूरे भारत पर दिखाई देगा, और जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे गिरेंगे, बहुत ज्यादा स्टीप फॉल नहीं होगा। तो थोड़ा सा इंतजार और लंबा हो रहा है सर्दी का, लेकिन हाँ कि एक अच्छा संकेत यह है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना शुरू हो गए, उनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। इसके बारे में जो आगे जब स्नोफॉल होगा और कब आप जाकर के स्नोफॉल का आनंद ले सकते हैं, उसके बारे में लगातार वीडियो बनाता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।